महिलाओं के साथ में शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जी, देखिए महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जो भी इधर के हाल के दिनों में बहुत दुर्भाग्यजनक और 2-3 बड़ी घटनाएँ हुई हैं, तो वो सिर्फ़ हमारे राज्य में नहीं पूरे देश में हुई हैं। तो ये हम सबके लिए सोचने की बात है, सिविल सोसाइटी को भी सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने कानून होने के बावजूद, निर्भया कांड के बाद कितने सारे कानून बने, उसके पहले भी कानून थे, ये कानून का डर क्यों नहीं है? जब भी यहाँ कोई कांड हुआ, तुरंत 5 घंटे के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो प्रशासन ने भी गिरफ्तारी कर ली, लेकिन गिरफ्तारी करने के बाद उसे कानून के हवाले करने का किया जाता है। और कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में बहुत लंबी है। यहाँ पर लोग कहते हैं जज नहीं है या बहुत बाद में डेट्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में वो नहीं है। वो बहुत लंबा चलता है ये सब, तब तक वो खुलेआम घूमते हैं, बेल ले लेते हैं। तो कानूनी प्रक्रिया को और भी फास्ट करना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। पुलिस तो अरेस्ट करके दे दी, उसके बाद तो पुलिस के हाथ में और है नहीं, प्रशासन के हाथ में। अब काम पूरी तरह से न्यायालय का है, माननीय न्यायालय का। तो ये देखना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो क्यों इतनी लेंदी है, उसका डर क्यों नहीं है, और इसको लेकर ये सब लोग मिलकर कुछ समाज के लोगों को। अभी आपने बताया कि कड़े प्रावधान हैं इस तरह का बलात्कार हो या रेप हाँ बिल्कुल घटनाओं का। हमारे संविधान में बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं, फिर भी ऐसे आपराधिक खुलेआम घटना दे रहे हैं। अभी संडे को ही दूधिया गांव में एक बच्ची के घर में घुस करके उसको बलात्कार करके फांसी का शक्ल दे करके उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो कड़े प्रावधान के बावजूद ये अपराधी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो किनको दोषी दिया जाए, कानून को या फिर प्रशासन को? देखिए, ज़्यादातर मामले देखे जाते हैं कि परिचित द्वारा किए जाते हैं। अब मान लीजिए आप एक मोहल्ले में रहते हैं, इतने सारे मोहल्ले में लोग हैं, कोई चाचा कहता है, कोई भाई है, कोई भैया है, कुछ भी। अब वो लोग आना जाना कर रहे हैं, कई बार जो ट्यूटर होते हैं, कई बार अपने ही रिश्तेदार होते हैं। अब 24 घंटा प्रशासन तो घर में घुस के ये नहीं देख सकती कि किनके मन में क्या है, लेकिन वो खौफ पैदा कर सकती है कि अगर इस तरह की घटना है तो आपको इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन कई बार ना लोग शुरुआती दौर में पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं। इसमें माता पिता को भी, अभिभावकों को भी ध्यान रखना होगा कि अगर शुरुआती दौर में अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखे, क्योंकि ज़्यादातर अपराध जो करते हैं ना वो शुरू में वॉच करते हैं, एक बार की हमले कम ही होते हैं, बहुत कम केसेस में होते हैं। तो उसमें दोषी, देखिए इसमें वो व्यक्ति तो डेफिनेटली दोषी है जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। उसके साथ साथ समाज को भी उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रशासन को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं से इस तरह के केसेस आए तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधी को पकड़ना चाहिए, और साथ में अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। 5 दिन हो गया हमें इस घटना का अंजाम दिए, लेकिन अपराधी अभी भी फरार है, प्रशासन से काफ़ी दूर। नहीं, तो इसमें प्रशासन को के पास सरकार का कड़ा निर्देश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर नहीं हो रहा है तो प्रशासन को और सख्ती बरतनी होगी और तेज़ी से उसे ढूंढना होगा, अरेस्ट करना होगा और न्यायालय के हवाले करना होगा, ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिले।